नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वायरल दास्ताक, जहां खबर सिर्फ खबर नहीं बल्कि सच्चाई की दस्तक होती है। मैं हूं रवीना यादव और आज हम बात करने जा रहे हैं उस बड़ी खबर की जिसने पूरे सर्राफा बाजार को हिलाकर रख दिया है। जी हां दोस्तों, लगातार सोने और चांदी की कीमतों में ताबड़तोड़ और बम्पर गिरावट देखने को मिल रही है। अगर आप भी शादी विवाह के लिए सोने या चांदी के आभूषण बनवाने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज की यह रिपोर्ट आपके लिए बेहद काम की साबित होने वाली है। दोस्तों, बीते कुछ हफ्तों से जो गिरावट शुरू हुई थी वह अब रुकने का नाम नहीं ले रही। आज जैसे ही भारतीय सर्राफा बाजार खुला, सोने और चांदी दोनों के दामों में जोरदार गिरावट दर्ज की गई। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह मार्केट के करेक्शन फेज का संकेत है, यानी तेजी के बाद थोड़ा ठहराव। लेकिन जो चांदी की गिरावट हुई है उसने तो पूरी मार्केट में हलचल मचा दी है। आज फिर इस सफेद धातु ने खरीदारों को खुश और कारोबारियों को हैरान कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक 1 ग्राम चांदी 152 रुपए, 8 ग्राम 1220 रुपए, 10 ग्राम 1,52,600, 100 ग्राम 15,260 और 1 किलो चांदी 1,52,650 के करीब पहुंच गई है। दोस्तों, ये गिरावट कोई मामूली नहीं है। चांदी अपने रिकॉर्ड स्तर से करीब 30,000 से 35,000 तक नीचे आ चुकी है और आज फिर इसमें लगभग 1,400 रुपए प्रति किलो की कमी दर्ज की गई है। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस वक्त जो दबाव चांदी पर बन रहा है उसकी जड़ अंतरराष्ट्रीय संकेतों में छिपी है। अब समझिए असली वजह। असल में ये पूरा खेल है अमेरिका और चीन की आर्थिक तनातनी का। दुनिया की नजरें 30 अक्टूबर को होने वाली डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की बैठक पर टिकी है। अगर यह मीटिंग सफल रही तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार में सुधार आएगा और सोना चांदी दोनों के दाम और नीचे जा सकते हैं। लेकिन अगर डील बिगड़ गई तो शेयर मार्केट लुढ़क जाएगा और सोना चांदी दोनों फिर से तेजी पकड़ लेंगे। अभी तक जो संकेत मिल रहे हैं वे मिले जुले हैं। अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी का कहना है कि चीन कुछ अपने व्यापारिक प्रतिबंधों को टाल सकता है, जैसे रेयर अर्थ एक्सपोर्ट बैन या सोयाबीन आयात पर लगी रोक। अगर ऐसा हुआ तो ये गोल्ड और सिल्वर दोनों के लिए शॉर्ट टर्म में पॉजिटिव सिग्नल साबित हो सकता है। अब बात करते हैं बाजार के बड़े खिलाड़ियों की चाल की। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ बड़े ट्रेडर्स और फाइनेंशियल फंड्स जानबूझकर कीमतों को नीचे धकेल रहे हैं ताकि वे अपनी शॉर्ट पोजीशन को कवर कर सकें। इसलिए विशेषज्ञ मानते हैं कि यह गिरावट पूरी तरह प्राकृतिक नहीं बल्कि एक मैनेज्ड करेक्शन है, यानी बाजार का अस्थायी उतार जो कुछ समय बाद फिर पलट सकता है। अब सवाल यह है कि आम निवेशक क्या करें। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो यह समय सावधानी का है। मार्केट फिलहाल कमजोर मोमेंटम में है, इसलिए छोटे निवेशक रिस्क से बचें। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो यह गिरावट आपके लिए गोल्डन अवसर है, क्योंकि जब दाम नीचे होते हैं तभी धीरे धीरे निवेश शुरू करना समझदारी होती है। कई विश्लेषकों का मानना है कि बाजार फिलहाल कूल डाउन मोड में है, लेकिन ट्रेंड अब भी ऊपर का ही है, यानी आने वाले हफ्तों में फिर से तेजी देखने को मिल सकती है। अब अच्छी खबर उन लोगों के लिए जो शादी विवाह के लिए गहने बनवाने की सोच रहे हैं। दोस्तों, यह समय बेहद फायदेमंद है क्योंकि सोना और चांदी दोनों ही सस्ते हैं। जब दाम नीचे हों तो खरीदारी का यही सबसे सही वक्त होता है। सोने की बात करें तो पिछले कुछ हफ्तों से सोने के दामों में भी हल्की गिरावट का दौर जारी है। कभी डॉलर की मजबूती, कभी रुपए की ताकत और कभी ग्लोबल मार्केट के उतार चढ़ाव ने मिलकर सोने को नीचे धकेला है। भारतीय बाजार में सोने की कीमतों पर रुपया भी असर डाल रहा है। जैसे जैसे रुपया डॉलर के मुकाबले मजबूत होता है, वैसे वैसे इंपोर्ट कॉस्ट कम होती है और सोने के दामों में नरमी आती है। अब बात करें ग्लोबल लेवल की। अमेरिका की ब्याज दर नीति इस वक्त सोने की दिशा तय कर रही है। जब ब्याज दरें बढ़ती है तो निवेशक बॉन्ड और डॉलर में पैसा लगाते हैं और सोने से पैसा निकालते हैं। लेकिन जैसे ही भू राजनीतिक तनाव बढ़ता है, चाहे वह मिडिल ईस्ट में हो या एशिया में, सोने में तुरंत उछाल आता है। यानी सोना अभी भी एक सेफ हेवन बना हुआ है, बस फिलहाल थोड़ा रुका हुआ है। एक्सपर्ट्स की राय साफ है, यह गिरावट अस्थायी है। यह करेक्शन फेज सोने को नई उड़ान के लिए तैयार कर रहा है। जो लोग लंबी अवधि के निवेशक हैं उनके लिए यह समय सुनहरा अवसर है। आने वाले दिनों में त्योहार और शादी का सीजन आने वाला है, जिससे मांग में फिर उछाल की उम्मीद है। मार्केट फिलहाल आराम की स्थिति में है, लेकिन ट्रेंड ऊपर का ही है।
बड़े निवेशक इस गिरावट को खरीदारी का मौका मान रहे हैं। आने वाले कुछ दिनों में अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार शांत रहा तो सोना नवंबर के मध्य तक 2 से 3% तक बढ़ सकता है। भारत के प्रमुख शहरों में आज के ताजा भाव कुछ इस प्रकार हैं। 18 कैरेट सोना 1 ग्राम 9,982 रुपए, 10 ग्राम 99,820 रुपए। 22 कैरेट सोना 1 ग्राम 11,260 रुपए, 10 ग्राम 1,15,600 रुपए। 24 कैरेट शुद्ध सोना 1 ग्राम 12,820 रुपए, 10 ग्राम 1,27,000 रुपए और 100 ग्राम 12,82,000 रुपए तक पहुंच गया है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो सोना फिलहाल ठहराव की स्थिति में है, लेकिन लंबी अवधि में इसका रुख अब भी ऊपर का है। बाजार धीरे धीरे संभल रहा है और निवेशक इसे खरीदारी का सही अवसर मान रहे हैं। अगर आप भी सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो थोड़ा रिसर्च करें और सही समय पर एंट्री लें, क्योंकि आने वाले हफ्तों में यह बाजार एक बार फिर से चमकने वाला है। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल वायरल डस्ट तक को सब्सक्राइब जरूर करें